हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तरह चली होगी। तो लास्ट वीडियो होने वाला है, ये लास्ट तो नहीं मतलब पिछले साल के लिए ये लास्ट वीडियो है जो अभी आपका IBPS PO और IBPS क्लर्क लाइनअप है, तो उसके लिए बहुत काम आने वाला है। तो पिछली 4 5 वीडियो में डाल चुका हूँ जुलाई से लेकर नवंबर तक की। इसमें दिसंबर कम करने वाले हैं और कंटेंट थोड़ा सा कंटेंट वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंजेस करे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। लास्ट में भी, बीच में भी, और जो शिफ्टिंग होती है उसमें भी। और जैसे मैं समझाऊंगा उसमें भी थोड़ा सा मैं थोड़ा और डेप्थ में समझाऊंगा इस वीडियो को। ठीक है। साथ में मैंने थोड़े दिन पहले भी दिसंबर के जो करंट अफेयर्स के नोट्स है वो अपलोड कर दिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। शॉर्ट नोट्स है, क्विक रिवीजन के लिए, उसके भरोसे एग्जाम देने मत जाना, ख़राब हो जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है। तो मैं एक बार इसका फॉर्मेट बता देता हूँ कि हमारा क्या फॉर्मेट रहने वाला है इस पूरी वीडियो में। ठीक है। पहले मैं कर लेता हूँ कलर चेंज, और मेरे आसपास की थोड़ी आवाज़ों को इग्नोर करना, थोड़ा मैं घर पे हूँ अभी। ठीक है। तो 4 पार्ट में वीडियो रहने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। पहला पार्ट होगा जिसमें हम बैंकिंग, प्रॉपर बैंकिंग न्यूज़ डिस्कस करेंगे। देन इकोनॉमिक न्यूज़ हम करने वाले हैं, जैसे जीडीपीस वगैरह हो गई, डब्ल्यूपीआई आ गया, सीपीआई आ गया। ठीक है। जीएसटी कलेक्शन कितना है, वो सब चीज़ें आ गई। फिर हम बिजनेस न्यूज़ करेंगे, जो भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और भी होती है, एनबीएफसी जो होती है, उनका कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसको लेकर जो भी न्यूज़ है वो। और लास्ट में हमारा आएगा स्टैटिक, और उसी में आपको मैं बता दूंगा कि वो जो हमारे करंट अफेयर्स के नोट्स और बाकी पीडीएफ कैसे आपको डाउनलोड करनी है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट। तो ये कुछ इस तरीके से है। पहला बैंकिंग रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो करने वाले हम। और मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इसमें ना पेन पतला नहीं होता, मुझे पतला पेन चाहिए होता है। ब्लू भी अच्छा लग रहा है, डार्क ब्लू भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम रेड देखते हैं। हम्म, ये ठीक है, चलो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बैंकिंग न्यूज़ करेंगे पहले। सबसे पहली न्यूज़ है इंडिया वन पेमेंट्स को लेके। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम इसको एक एंटिटी कह सकते हैं, जो एटीएम्स इस्टेब्लिश करती है, एटीएम्स बनाती है, और इसके बहुत सारे एटीएम्स हुए हैं। तो अभी एक माइलस्टोन क्रॉस किया जिसमें इंडिया वन पेमेंट्स ने 10,000 वाइट लेबल एटीएम्स इस्टेब्लिश किए हैं। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिया वन एटीएम्स। ठीक है। अब ये आईपीओ बाउंड है। ठीक है। प्रमोटेड जो है, ये जो बैंक टेक ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया का, उसके द्वारा इसको प्रमोट किया गया है, और इसको फॉर्मली BTI पेमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे कुछ और ले रखते हैं। बिकम सेकंड लार्जेस्ट वाइट लेबल एटीएम, ठीक है, ब्रांड ऑन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज विथ द डिप्लॉयमेंट ऑफ 10,000 एटीएम्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो न्यूज़ बहुत कॉमन है क्योंकि न्यूज़पेपर में आ चुकी है। तो $650 मिलियन का ग्रीन बॉन्ड इशू किया है। अभी 2 जगह पे इशू किया गया है इसको। एक इंडिया इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो भी हमारा हमारा जो इंडिया का है, एक उसमें, और एक लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज उसमें। ठीक है। इन दोनों जगहों पे SBI ने अपने 650 मिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स लिस्ट किए हैं। आगे देख लेते हैं, कुछ और दे रखा है क्या, कुछ और काम का नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, अभी ये फेडरल बैंक के बारे में है, जिसने वुमेंस को लेके एक छोटा सा स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है महिला मित्र प्लस। ठीक है। इसमें और कोई न्यूज़ नहीं है, इसमें बस इतना ही है। ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक को रिलेटेड एक न्यूज़ है, जिसने फर्स्ट मेटल डेबिट कार्ड बनाया है। ठीक है। अब ये फर्स्ट प्राइवेट इन्फिनिट कार्ड है। ठीक है। जो कि फर्स्ट स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड है। स्टैंड अलोन का मतलब होता है कि किसी के पार्टनरशिप में नहीं है, अपना खुद का ही है। ठीक है। अभी तो ये पार्टनरशिप मतलब वीज़ा तो होता ही है, जैसे आपने सुना होगा ना कि जैसे BPCL और इस बैंक ने मिलकर किया, तो वैसा पार्टनरशिप नहीं है। ये वीज़ा जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म है, जैसे 3 ही प्लेटफॉर्म है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, और हमारा इंडिया का है रुपये। ठीक है। तो कोई भी ATM रन करने के लिए इन तीनों में से किसी एक का साथ तो लेना ही पड़ता है, इसके अलावा किसी के पार्टनरशिप नहीं है इसमें। ठीक है। और आपने वो भी सुना होगा HSBC, तो उसने कौन सा ATM लॉन्च किया, जो PCV होता है, रिसाइकल वाले जो प्लास्टिक होते हैं उससे। तो PNB का ये एक है, PNB प्राइड CRMD मॉडल ट्यूर है, एक एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन है, जो भी हमारे डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके लिए। ठीक है। टू मॉनिटर एंड इफेक्टिवली फॉलो अप विथ दी स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ठीक है। जो SMA बोरोवर्स होते हैं उनके लिए। आगे है सिटी यूनियन बैंक किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI। किसके लिए, अभी जो NPCI का आपको पता ही होगा, NPCI की बहुत सारी और भी सिस्टर कंपनीज है, जैसे नच हो गया, और भी बहुत सारी है। तो उनमें से एक है जो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, क्या, सैसासी। ठीक है। अब इन्होंने लॉन्च किया है एक अपना खुद का, दोनों का मिलके, जो रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस वेरिएबल की चेन है,
जिसके मीडियम से आप पेमेंट कर सकते हो, जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट होता है वो उससे कर सकते हो। ठीक है, तो यूनियन बैंक और सिटी यूनियन बैंक और NPCI इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, वेरिएबल कॉन्टैक्टलेस की चेन लॉन्च किया। ठीक है, किसके लिए, जो भी उसके डेबिट कार्ड यूजर्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, और सहसासी का नाम तो भूलना नहीं यहाँ पे। अगली न्यूज़ देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ, तो ये पेनल्टीज है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन हम देख लेते हैं इसमें भी। तो किस पे लगाई है देख लेते हैं, नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कि कहाँ पे है, जो कि है अहमदनगर महाराष्ट्र में। ठीक है, अब एक इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई कि 10 हज़ार से ज़्यादा कोई भी कस्टमर नहीं निकाल सकता, और कुछ है क्या, और डायरेक्शन निकाली थोड़ी सी, बस इतना ही है। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक के अंडर ले लिया गया है RBI के द्वारा। ठीक है, और 3 बैंक हो गए अब, जो 3 पेमेंट्स बैंक हो गए जो कि शेड्यूल पेमेंट बैंक में आ गए हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, इंडिया गोल्ड के साथ, जिसमें गोल्ड देख के आपको लोन मिलेगा, और लोन कितने तक का मिलेगा, 60,000 तक का लोन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल बैंक को लेके, फेडरल बैंक इंश्योरेंस में आया। तो बैंक इंश्योरेंस का आपको पता ही है कि कोई भी बैंक अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसमें वो इंश्योरेंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स है वो अपने प्लेटफॉर्म पे क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये कौन सी कंपनी के साथ आया है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये बाकी क्या आगे की न्यूज़ सिंपल है भी। यहाँ पे कुछ है, हाँ, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, RBI ने ये भी एक मैंडेटरी कर दिया है, जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होती है, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होती है 50 करोड़ के ऊपर की, उन सब के लिए। कब से होगा ये, अभी अक्टूबर जो है, अक्टूबर 1 नेक्स्ट, यानी जो इस साल अक्टूबर आएगा उससे। अब जो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर होता है 20 डिजिट का एक कोड होता है, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेटली कर सके। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की न्यूज़ है अब ये। अब बॉब वर्ल्ड वेब बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक टाइप का वेरेबल टेक्नोलॉजी कह सकते हो। अभी जितने भी विटनेसिंग, देखो अभी यहाँ पे हम यहाँ से पढ़ते हैं, वेरेबल टेक्नोलॉजी इज विटनेसिंग द राइज ऑफ ट्रमेंडस इंटरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड लेंडर्स आर यूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू अडॉप्ट द मोर कन्वीनियंट एंड कैशलेस डिजिटल पेमेंट। ठीक है, तो अभी सारी ट्रांजेक्शन कॉन्टैक्टलेस ही हो रही है, तो उसमें ही बैंक ऑफ बड़ौदा का भी एक इनिशिएटिव है ये अपना टेक को लेके, बॉब वर्ल्ड वेव। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सिस बैंक को लेके। अब एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है किसके साथ, जो हमारा डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है स्विफ्ट, उसके साथ। अब किसके लिए किए भी देख लेते हैं, कंप्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। RBI का है, RBI को पता ही है कि NBFC को लेके PCA के लिए एक फ्रेमवर्क अभी लॉन्च किया है RBI ने। ठीक है, जो कब से इफेक्टिव हो जाएगा, अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हो जाएगा। सिंपल है ये भी न्यूज़। और PCA से लेके 2 क्वेश्चन SBI में आए थे मेंस में। ठीक है, LIC का है, धनरेखा, एक टाइप का हम कह सकते हैं एक सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो कि नॉन लिंक्ड है और नॉन पार्टिसिपेटिंग है। ठीक है, तो ये बस याद रखना कि धनरेखा इंश्योरेंस प्लान LIC। अभी 1.8 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है पंजाब नेशनल बैंक पे, सिंपल सी न्यूज़ है ये। ठीक है, और ICICI बैंक को भी फाइन किया गया 30 लाख से। यहाँ देख लेते हैं, अभी RBI ने कुछ किया है, RBI इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि जो भी शेड्यूल पेमेंट्स बैंक है और शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनको एलिजिबल कर दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट एजेंसी के बिजनेस है वो कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ है। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंपल किया गया है एज द बैंकिंग पार्टनर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या किया गया है, बैंकिंग पार्टनर बनाया गया है। ठीक है, अब इसका क्या एम है, तो इसका एम है टू ऑफर इट सर्विस टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो बंधन बैंक, रूरल वैश्य बैंक एंड द साउथ इंडियन बैंक हैव बीन असाइन द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरीज एंड अलाउंसेस टू दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ये एडिशनल यूजर्स के साथ ही। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटी स्टेक बाई किया है। माइनॉरिटी स्टेक का मतलब होता है 50% से कम, किसमें, GSW सीमेंट लिमिटेड में। ठीक है, फॉर अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है थ्रू कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अभी जो प्रेफरेंस शेयर्स का आपको ज़्यादा डेप्थ में घुसना नहीं चाहिए, वैसे RBI से रिलेटेड चीज़ है वो, इतना डेप्थ में हमारे बैंक एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। द SBI इज़ वर्किंग एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर भी है। ठीक है, GSW सीमेंट में, और इन्वेस्ट किया है थ्रू CCPS के थ्रू। ठीक है, इन्वेस्ट किया है, और कॉमन इक्विटी में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लिंक्ड है। ठीक है, बाकी नॉर्मल न्यूज़ है।
आगे देखते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को क्या बोला गया, नंबर 1 बोला गया है डिजिटल ट्रांजैक्शन अमंग लार्ज बैंक्स फॉर 2022-2021। और इसी के साथ में कर्नाटका बैंक को भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके नंबर 1 पोजीशन दी गई है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो ये न्यूज़ बताने में, इसमें और कुछ खास नहीं है। एक्सिस बैंक, बहुत सारा न्यूज़ में आजकल ये एक्सिस बैंक को क्या किया है, रिक्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसमें दोबारा इसको अप्रूवल मिला गया एज जो पहले जो था, पहले प्रमोटर था, लेकिन अभी इसको पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर बोला गया है इन द बैंक, ठीक है। एक्सिस बैंक हैज़ अनाउंस, ठीक है, अभी जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को अपना क्या बोला है, पब्लिक कैटेगरी शेयर होल्डर बताया है, ठीक है, जबकि पहले वो सिर्फ प्रमोटर हुआ करता था, ठीक है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, टू साइन, जो हमारा यूनाइटेड नेशंस सपोर्टेड प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट को लेके, उसको साइन करने वाला आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट कंपनी बनी है, ठीक है, टू डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस इशूज़, ठीक है, ये बाकी की चीज़ें इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी, बाकी नॉर्मल चीज़ें ये हमारा काम करनी है। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जर्मनी डेवलपमेंट बैंक जो है हमारा KfW, ठीक है, ने साइन किया 26 मिलियन यूरोस का एक लोन, ठीक है, किसके लिए, जो सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसके लिए, जो कि 40.35 किलोमीटर का होने वाला है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूग्रो कैपिटल ने साइन किया एक को लैंडिंग एग्रीमेंट, ठीक है, एक प्लान किसके लिए, जो डिस्टर्ब करेगा 1000 करोड़ किसको, MSMEs को, ठीक है, अगले 12 महीने में, ठीक है, बाकी नॉर्मल न्यूज़ है। आरबीआई ने सीबीएस बैंक को एजेंसी बैंक वो किया, एम्पेल्ड किया है। इसके अलावा हमारा हमारा इंडसइंड बैंक, और क्या है, इंडसइंड बैंक, और भी 3-4 बैंक है। इंडसइंड बैंक को किया है, बंधन बैंक को किया है, और भी लिस्ट मैंने चलो शेयर कर रखी है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो, 6 से 7 हो चुके हैं अभी, जो भी एजेंसीज बैंक है हमारे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनी ग्राम के साथ एक पीयर टू पेयर रेमिटेंस कंपनी है जो, ठीक है, इनेबल, ठीक है, पार्टनरशिप की है, ठीक है, फंड ट्रांसफर के लिए डायरेक्टली पेटीएम वॉलेट में। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन की होली ओन सब्सिडरी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की, ठीक है, उसने इंडियन नेवी के साथ एक पार्टनरशिप किया है, किसके लिए, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लेके, ठीक है, किसके लिए, और वो भी किसके लिए, जो पर्सनस है इंडियन नेवी के उनके लिए। आगे देख लेते हैं। ये जो हमारा टोकनाइजेशन का डेडलाइन था वो 6 महीने से एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, पहले दिसंबर 31 था, लेकिन अब उसको 30 जून 2020 कर दिया गया। डेट एक्सटेंशन रिलेटेड एक वैसे न्यूज़ आई थी SBI में। आरबीआई ने इम्पोज किया मॉनिटरी पेनल्टीज किस पे, 2 पेमेंट सर्विस ऑपरेटर, एक है मोबीक्विक, ठीक है, और दूसरा है स्पाइस मनी। एचडीएफसी बैंक ने साइन किया एक MOU किसके साथ, इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ, क्यों, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में जो भी कस्टमर्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। इसी के साथ ये जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसने किसी के साथ पार्टनरशिप की थी, किस चीज़ के लिए, डोर स्टेप बिल्स पेमेंट के लिए। अब आप बताना वो कौन है। एचडीएफसी लाइफ ने साइन किया है, देखो, एक और बैंक इंश्योरेंस साउथ इंडियन बैंक के साथ, यानी ये साउथ इंडियन बैंक एचडीएफसी लाइफ के इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रमोट करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे। इंडसइंड बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन के साथ एक पार्टनरशिप किया है, किस लिए, टू रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस के लिए, ठीक है, किसके थ्रू, UPI के थ्रू, ठीक है, और किसके लिए, फॉरेन मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स के लिए। अभी रियल टाइम भी होता है कि जैसे आप अभी भेज रहे हो तो वो अभी ही सेटल हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता कि 24 आवर्स में वो आपके पैसे सेटल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडसइंड बैंक ने अनाउंस किया है लॉन्च ग्रीन फिक्स डिपॉजिट, और इसके साथ ही अगर एक और नाम आता है सस्टेनेबल फिक्स डिपॉजिट या फिर सस्टेनेबल डिपॉजिट, तो वो HDFC का है। एक्सिस बैंक सेकंड लार्जेस्ट मर्चेंट है एक्वायरिंग बैंक इन द कंट्री, ठीक है, लीव फ्रॉगिंग टू स्पेस ड्यूरिंग 2021 बाय इंस्टॉलिंग ओवर 2 लाख करोड़ स्वैप मशीन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो स्वैप मशीन इंस्टॉल करने में एक्सिस बैंक लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बन गया है कंट्री का। तो चलो यहाँ पे बैंकिंग न्यूज़ खत्म होती है, अभी हम करने वाले हैं इकोनॉमिक न्यूज़, जिसमें हम सारा GDP रिलेटेड चीज़ें देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है पेरिस बेस, आपको पता ही होगा OECD
जो इंडिया की ग्रोथ है वो डिक्रीज़ कर दिया। पहले 9.7% थी सितंबर में, लेकिन अब उसको 9.7 से कम करके 9.4 कर दिया। इसके साथ ही जो फाइनेंशियल ईयर 2023 होगा उसमें 8.1 बताइए, और 24 जो होगा उसमें 5% मॉडरेट बताई है। ठीक है, ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट भी कम कर दी है, पहले 5.7% थी, अब 5.6% बताई है OECD ने। आगे देखते हैं। अभी आपको पता ही होगा इंडिया रेटिंग यानी इंड्रा के बारे में। अभी जो GDP सेकंड क्वार्टर की एक्सपेक्ट की है तो वो 3% पे की है, और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की जो पूरे साल की फोरकास्ट की है उसको 9.4% किया है। ठीक है, आगे है DSB बैंक का, DBS बैंक का। DBS बैंक भी करता ही रहता है बीच बीच में। ठीक है, तो इनकी रिसर्च टीम होती है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ की फोरकास्ट है उसको किया है 7% पे। ठीक है, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। ठीक है, जबकि 22 में जो था, 22 वाला जो ये था उसमें 6.5% था, 6% कि पहले उसको एस्टिमेट किया गया था। S&P ग्लोबल रेटिंग का भी आप देख लेते हो तो रिटेन किया GDP ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया अनचेंज 9.5 पे रखा गया उसको फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। ठीक है, 21-22 वाला जो था, और 7.8 रखा गया जो अभी फाइनेंशियल ईयर चलेगा नया वाला 23 वाला, तो उसके लिए। चलो ये नॉर्मल न्यूज़ है। बाकी आगे देखते हैं वॉल स्ट्रीट। जो वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज है गोल्डमैन सच, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसने इंडिया की GDP 22 में बताइए 9.1%। ठीक है, बाकी नॉर्मल न्यूज़ है। आगे देखते हैं। फिच रेटिंग ने अभी थोड़ा कम कर दिया है GDP जो है हमारी इंडिया की, अभी इसको कर दिया 8.4% पे। ठीक है, एंड रेज द ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू 10.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2023 कंपेयर टू अक्टूबर 21 रेटिंग प्रोजेक्टेड 8.7, तो 8.7 से 8.4 आ चुकी है। और साथ में आप यहाँ पे एक और चीज़ देखो अगर तो 10% से 10.3 आ गई है। GST देखे अगर नवंबर में कितना था 131,526 करोड़। तो GST की मैंने पूरी लिस्ट दे दी है जनवरी से लेकर मे बी दिसंबर तक की, तो वो आप देख सकते हो, इंस्टा पे है। ADB, तो ये तो द हिंदू की न्यूज़ है। ADB ने GDP ग्रोथ कितनी फोरकास्ट की थी 9.7%। ठीक है, नॉर्मल न्यूज़ है। बाकी प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होल सेल प्राइस इंडेक्स वॉज रीच्ड ऑल टाइम हाई। ये क्वेश्चन है अभी SBIPO का कि ऑल टाइम हाई रहा था, 14.23% था नवंबर में। तो क्वेश्चन था कि कितने साल का हाई था, तो 12 साल के बाद ये इतना हाई हुआ है। इंडिया रजिस्टर्ड द हाईएस्ट एवर एनुअल फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ऑफ $81.97 बिलियन। क्या हो गया? ठीक है, $81.97 बिलियन 2020 और 21 में। FDI इनफ्लोस इन द लास्ट 7 फाइनेंशियल ईयर्स इज ओवर, इतना बिलियन रहा है 440 बिलियन, विच इज नियरली 58% ऑफ द टोटल FDI इनफ्लो इन द लास्ट 21 फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, तो ये बाकी न्यूज़ हमारे काम की है नहीं वैसे। अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, एडवांस टैक्स कलेक्शन इंक्रीज 53.50%। ठीक है, टू, ठीक है, ये 50%, 53.50% ही ये वैल्यू दे रखी है टू इतना। ठीक है, सॉरी ये इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, 53%, 53.50% बढ़ने के बाद ये वैल्यू हो गई है सो फार दिस फिजिकल ईयर, इंडिकेटिंग रिकवरी इन इकोनॉमी। ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो रिकवर कर रही है। ठीक है, तो ये सारा इकोनॉमिक पार्ट हम करने वाले हैं, जो बिजनेस न्यूज़ थी दिसंबर की वो सारी। तो पहला है भारतीय एयरटेल, ये SBIPO मेंस का क्वेश्चन है। भारतीय एयरटेल ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक टाई अप किया है। ठीक है, अब इन्वेस्ट इंडिया क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटिंग एजेंसी है, जॉइंटली लॉन्च। इन दोनों में क्या लॉन्च किया? एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। अभी किसके लिए? ये 5G के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है SBIPO मेंस का आपके। अभी LIC को क्या मिला है? LIC को अप्रूवल मिल गया कि वो अपना जो स्टेक है कोटक महिंद्रा बैंक में वो 9.99% तक कर सकता है। ठीक है, देख लेते हो। अच्छा, ये अभी इंडसइंड की बात है, तो कोटक में भी सेम ही है, तो इंडसइंड बैंक पे 9.99% कर सकता है। ADB ने अप्रूव किया है $500 मिलियन का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किस चीज़ के लिए? जो कंट्री का स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, रिजर्व बैंक ने, ये दुखी वाली न्यूज़ है कि LIC को अलाउ किया है कि अपना स्टेक 9.99% कर सकता है, जबकि अभी करंट स्टेक जो LIC का कोटक महिंद्रा बैंक में है वो 4.96% है। ठीक है, अभी इसमें देख लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो हमारे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो अभी रिलायंस कैपिटल क्या है, ये एक NBFC है। ठीक है, तो उसको क्या किया है?
चलो पूरी न्यूज़ ही पढ़ लेते हैं हम। RBI superseded the board of directors of Reliance Capital Industry, a non-banking financial company, by exercising its power conferred under section इतने में। ठीक है, तो नॉर्मल न्यूज़ है। RBI से प्रमोटेड बाय इतना। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि RBI ने किसको सुपरसेड किया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को। पेटीएम के बारे में अगली न्यूज है कि पेटीएम स्टार्टअप टूल किट के लिए अमेजॉन वेब सर्विस को क्या किया, चूज़ किया एज अ पार्टनर। ठीक है, और ये किस में आएगा, ये शायद जितना मुझे पता है पेटीएम मनी ऐप में होगा ये, या चलो देख लेंगे अगर डिटेल में होगा आगे। फी कॉमर्स API एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जो कि फर्स्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है पेफी का। ठीक है, अब ये पहला सर्टिफाइड टोकनाइजेशन सर्विस प्रोवाइडर बन गया है किसका, NTA सपोर्टिंग टोकनाइजेशन ऑफ रुपए कार्ड्स के लिए। ठीक है, आपको इतना याद रखेंगे कि टोकनाइजेशन के लिए जो फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडर सर्टिफाइड हुआ है वो है पेफी का फी कमर्शियल API। विप्रो ने साइन किया एक एग्रीमेंट एडगिल के साथ। ठीक है, एक एडगिल क्या है, एक सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेशन होता है वो करता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है साइबर सिक्योरिटी को रिगार्डिंग। ठीक है, तो कितने का एक एग्रीमेंट हुआ है, 230 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है ये। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं अगली न्यूज़ है बजाज अलायंस। ये पता नहीं मेरे पेन को क्या हो रहा है बार बार। ठीक है, अगली न्यूज़ है बजाज अलायंस को लेके। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस है, इसने स्टार्ट किया अपना खुद का कैंपेन जिसका नाम है केयर फॉर हॉकी। ठीक है, बस नॉर्मल सी न्यूज़ है। आगे यहाँ से देखते तो कंपनी हैज़ पार्टनर पद्मश्री अवार्डी जो है रानी रामपाल, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की जो कैप्टन है। ठीक है, जो कि फेस बनेगी इस कैंपेन की। नेक्स्ट न्यूज़ है, हाँ ये वाली न्यूज़ है वो कि पेटीएम ने एक क्या किया है, पेटीएम विच गॉट लिस्टेड इन बोर्सेस लास्ट मंथ हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ पेटीएम वेल्थ अकेडमी। ठीक है, ये एक टेक पावर्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, अभी जो लॉन्च है ये इसका इनिशियली कहाँ पे था, पेटीएम मनी ऐप में था। ठीक है, एक वेल्थ मैनेजमेंट ऐप है वो पेटीएम मनी, आपको पता ही होगा, जो पेटीएम के द्वारा पेटीएम का पूरा होली वो है, सब्सिडरी है पेटीएम का पेटीएम मनी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तो नॉर्मल सी न्यूज़ है, अड्डा 2% ने स्टडी हाइक को एक्वायर किया है। ठीक है, $20 मिलियन में, और जो कि हमें इंडिया में बताया तो 150 करोड़ एक्चुअली होने वाला है। ठीक है, बाकी आप पढ़ लेना अगर उसका पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव फॉर 500 विलेजेस इन इंडिया। इसके अलावा ये कुछ भी काम करनी है इसमें। ADB ने अप्रूव किया है 2653.05 करोड़ यानी 350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। तो CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग एयर इंडिया बाई थैलेस प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ टाटा सन्स। ठीक है, द रेगुलेटर ऑल्सो अप्रूव्ड स्टेक एक्विजिशन बाई थैलेस इन एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया SATS airport services along with the acquisition of share in Air India. Current Air India is wholly owned by Government of India. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो 4.93% एक्वायर करने वाला इक्विटी शेयर किस में, इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड में। ठीक है, द कंट्री जो कि द कंट्रीज फर्स्ट ऑटोमेटेड नेशनल लेवल गैस एक्सचेंज। मास्टर कार्ड एंड गूगल ने अनाउंस किया टोकनाइजेशन मेथड that enables Google Pay users to safely transact using their MasterCard, credit card, and debit cards. ठीक है, with this collaboration, Google Pay Android user can scan and pay across all Bharat QR enabled merchants, tap and pay, and make in-app transaction through their MasterCard debit and credit cards. ठीक है, तो सिंपल सी न्यूज़ थी तो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल एक्वायर कितना 9.95% स्टेक किस में, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन में। ठीक है, द लिमिटेड में। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी रहने वाली है, 34.03 करोड़। क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्या है, इज़ अ गिफ्ट सिटी गांधीनगर, ये बेस्ड मार्केट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, नॉर्मल सी न्यूज़ है बाकी। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी न्यूज़। अब हम करने वाले स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा। ठीक है, तो SBI कब फाउंड होता है, 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस फाउंड होता है 2001 में, उसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। HSBC फाउंड होता है 1853 में और उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडिया वन पेमेंट लिमिटेड 2006 में फाउंड हुआ था, कहाँ पे, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। ठीक है, CBIT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड
का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, दिल्ली कट किया है। आगे देखते हैं। और फाउंड कब हुआ था? 26 जनवरी में। ठीक है, अभी इसका फाउंडेशन ईयर बताना, क्या 1956 है? बताना। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, फाउंड हुआ था अक्टूबर 2015 में। PNB का फाउंड हुआ था 1894 में लाहौर में। ठीक है, और PNB का हेडक्वार्टर अभी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है कुंभकोणम में, तमिलनाडु। सिटी यूनियन बैंक का CEO है डॉक्टर N कमाकोड़ी। अभी मैंने सारे PSB जो है हमारे, जितने भी सारे हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन सबका हेडक्वार्टर, फाउंडेशन ईयर और हेड का एक लिस्ट शेयर किया था इंस्टा पे। और ये फाउंड हुआ था 1904 में। आगे देखते हैं। नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का हेडक्वार्टर है, ये तो हमको पता ही था, अहमदनगर महाराष्ट्र। और इसका स्लोगन क्या है? वन फैमिली वन बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश, पता ही है। और S&P ग्लोबल रेटिंग हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US। S&P ग्लोबल फाउंड हुआ था ये 1860 में, और प्रेसिडेंट है इसके जॉन L बेरिसफोर्ड। फिच रेटिंग हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। RBI की 25th गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड हुआ था 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। NPCI फाउंडेड 2008, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक नोएडा उत्तर प्रदेश, हेडक्वार्टर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। टैगलाइन आपका बैंक आपके द्वारा। BPCL हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात। एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 3 दिसंबर 1993, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरपर्सन श्री राकेश मखीजा। LIC हेडक्वार्टर मुंबई, और LIC फाउंड होता है 1 सितंबर 1956 में। बजाज अलायंस का हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और फाउंड होता है 2001 में। पेटीएम फाउंड होता है 2010 में। कर्नाटक बैंक हेडक्वार्टर मैंगलोर, कर्नाटक बैंक फाउंड होता है 18 फरवरी 1924 में। DSB बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये था मैं जिसकी बात कर रहा था, दिसंबर करंट अफेयर्स नोट्स। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑफकोर्स। मेरे 100 नोट्स होते हैं, तो मैं उसकी PDF बना के शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट, ये रहा GDP का, जो मैंने आपको बताया था कि GDP का मैंने इंस्टाग्राम पे नोट पोस्ट शेयर किया। तो कुछ भी डाउट रहता है आपको, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है या फिर कुछ आपसे कुछ को आपको कोई आपको PDF चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है। और कुछ डाउट है, क्वेश्चन भेजना आपको, तो उसके लिए इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेरी एनर्जी लो है अभी, मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।